नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष। टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं गपशप विद संतोष। जी हाँ, आज की कड़ी में हम गपशप विद संतोष में हम बात भूमियार जाति की ही करेंगे, क्योंकि ये वार्तालाप लगातार जारी है। एक ऐसे व्यक्ति से हमारी वार्तालाप हो रही है जो इस समाज को बहुत करीब से समझते भी हैं, इस समाज की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका भी रही है, और आज उन्हें लग रहा है कि हमें ठगा जा रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है, और हम एक ऐसे राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं जिस राजनीति की वजह से न हम घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। मतलब हमारी राजनीतिक पहचान खत्म हो जाएगी, और वो बहुत ही व्यथित है, क्योंकि समाज के लोग ही उनके इस सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं है। तो उस बातचीत की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये गपशप है। कल के गपशप कार्यक्रम को लेकर थोड़ी नाराज़गी लोगों ने व्यक्त की। कुछ पत्रकार मित्र ने हमें भी कहा कि भाई आप जातिवादी पत्रकारिता मत कीजिए, लेकिन जातिवाद तो बिहार का सच है। और सवाल है कि जो बीमारी है उस बीमारी पर अगर आप चोट नहीं करेंगे तो फिर बीमारी का समाधान कैसे निकलेगा? गुपचुप तरीके से समाधान नहीं निकलेगा। अगर जातिवाद ही हमारे पिछड़ेपन का आधार है तो उस पर चोट होनी चाहिए, और खुलकर चोट होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और सोशल मीडिया पर जब हम पत्रकारिता के लिए आए हैं तो उस बुनियादी सवाल को, जिस सवालों से हम मेन एक्सट्रीम मीडिया में रहते हुए मुख चुराते रहे हैं, वहाँ पे हमला जरूरी है। क्योंकि पूरे सोशल मीडिया के सहारे जितनी बड़ी जातिगत नैरेटिव खेलने की कोशिश हो रही है, आप सोच नहीं सकते। तो बात अब हम आज करते हैं कि किस तरीके से भूमियार जाति ने जिस पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जी हाँ, बीजेपी पर, और बीजेपी ने उनके साथ क्या किया। 1995-96 में समता पार्टी के साथ बीजेपी साथ आई, और आज 2023 है। जरा गौर करिए, हर 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से आज़ादी के बाद से तेघड़ा, बछवाड़ा, कई ऐसी सीटें हैं, पालीगंज, कई ऐसी सीटें हैं जो परंपरागत तौर पर भूमियार चुनाव जीत कर आया करता था। उन तमाम सीटों को एक रणनीति के तहत बीजेपी वालों ने पहले जदयू को दे दिया। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र हो, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र हो, एक दौर में नवादा को भी उन्होंने इस तरीके से किया, फिर जहानाबाद को किया। जहां से आपकी राजनीति शुरुआत होती थी, जहां राजनीति में ककहरा आप लोग सीखते थे, उन सीटों को ही पहले समाप्त कर दिया कि मतलब भूमिहार में कोई नेतृत्व पैदा ही ना हो, भूमिहार में कोई राजनीतिक रूप से इस तरीके का मजबूत राजनेता ही पैदा नहीं ले कि बाद के दिनों में चुनौती के साथ वो बिहार की राजनीति करना चाहे। क्यों कन्हैया का विरोध हो रहा है? कभी सोचा है आपने कि कन्हैया के क्यों विरोध हो रहा है? कन्हैया का इसलिए विरोध नहीं हो रहा है कि वो मोदी का विरोध कर रहा है। कन्हैया का इसलिए विरोध हो रहा है कि भूमियार समाज में एकमात्र ऐसा नेता है जिसके खड़े होने से दूसरे जात के लोग भी उनको वोट कर सकता है। इसीलिए जो महागठबंधन के लोग हैं वो उनसे डरते हैं, और आप उनको गाली देते हैं। क्यों? आप अपने समाज का नेता नहीं देखते हैं, आप देखते हो कि मोदी के खिलाफ है। तो ये जो सोच है, यही सोच आज भूमियार की राजनीति को यहाँ पहुँचा दिया है। आप देख लीजिए, बीजेपी के साथ आप थे 2005 से, देख लीजिए मंत्रिमंडल को उठाकर देख लीजिए, कौन सा विभाग आपको मिला? एक बार स्वास्थ्य विभाग चंद्रमोहन राय जी को मिला 2.5 साल के लिए। उसके बाद जो वनवास हुआ भूमियार पॉलिटिक्स का, कभी अच्छा पद आपको नहीं, अच्छा विभाग नहीं मिला बीजेपी के कोटे से। कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ? पूरी रणनीति के तहत पूरे भूमिहार पॉलिटिक्स को बीजेपी ने इस तरीके से सेटल करने की कोशिश की कि कोई राजनेता पैदा ही नहीं ले सके। सीपी ठाकुर अपने बेटे का टिकट लेके मोदी को पैर पकड़ के खुश हैं। अब बताइए, पालीगंज में उसके यादव को परिवार के बेटे को टिकट दिया जाता है, उषा विद्यार्थी को काट कर। सोच लीजिए, कई ऐसी सीटें हैं। मतलब आपके जो नेता है वो इस बात को लेकर व्यथित है कि जो हमारा वोटर है वही समझने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से भूमिहार पॉलिटिक्स को डैमेज किया जा रहा है, किस तरीके से भूमिहार की पॉलिटिक्स को इस प्रदेश से हाशिए पर ढेलने की कोशिश हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आप अंधभक्त बने हुए हैं। आप भक्ति में इस तरीके से चूर हैं कि जो आपकी राजनीति है उस राजनीति को आप समझने को तैयार नहीं है। आपके नेता का व्यथा यही है। गिरिराज सिंह क्या थे? पशुपालन मंत्री थे।
है। इस मंत्रालय में देखिए, जीवेश मिश्रा को बनाया गया भूमिहार कोटा से, दरभंगा का वो रहने वाला है। अब बताइए, दरभंगा के भूमिहार का कोई मतलब है बिहार के भूमिहार में? नवादा, जहानाबाद, आपको बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों के भूमिहार को अगर मंत्री बनाएगा तो उसका एक अपना रुतबा है, वो अपनी तरीके की राजनीति कर सकता है। जीवेश मिश्रा जहाँ से चुनाव जीत के आ रहे हैं, वो ब्राह्मण वोट न दे, कल वो औंधे मुँह गिर कर चुनाव हार जाएगा। तो इस राजनीतिक समझिए। विधानसभा अध्यक्ष बनाया किसको? विजय सिन्हा को। कैसे लोग हैं सो देख लीजिए, ये आपके समाज को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। तो तमाम भूमिहार के ऐसे लोगों को बीजेपी ने प्रमोट किया जिसकी अपनी न समझदारी थी, न उन्हें इस राजनीति की समझ थी। गिरिराज सिंह किसकी राजनीति कर रहे हैं? एक भूमिहार वोट कहीं अलग से ला सकते हैं? जो क्षमता रामाश्रय प्रसाद सिंह को था, जो क्षमता जगदीश शर्मा को था, जो क्षमता भोला सिंह को था, ला सकते हैं उस तरीके से। अब बताइए, सजदानंद राय को, आप ही को उम्मीदवार थे ना, विधान परिषद में बीजेपी जीती हुई सीट थी, वहाँ उनको हटा दिया। क्यों? कि सजदानंद राय भी मजबूती के साथ भूमिहार का जो पॉलिटिक्स था उस नैरेटिव को चलाना चाहते थे, तो उनको टिकट से बेदखल कर दिया। कभी वैशाली भी आपका हुआ करता था ना, कभी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र भी हुआ करता था, टिकट मिल रहा है। सुपरा साफ कर दिया आपकी राजनीति को। बेगूसराय में मुनादिर हसन को खड़ा करा के जितवा लिया, आपकी उस अहंग को भी चूर कर दिया, क्योंकि आपने अपनी राजनीति को कभी देखना छोड़ दिया। आप राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान की राजनीति के नैरेटिव में उलझ कर रह गए। आज ललन सिंह चले जाएं, ललन सिंह की राजनीतिक विदाई हो जाए, बीजेपी, जदयू, यही आपकी विचारधारा की पार्टी है ना। अब मान लीजिए जदयू को भी आप उसको लालू के साथ चला गया तो चला गया। आप ये बताइए कि बीजेपी में आपके पास कौन ऐसा भूमिहार नेता है जो बिहार की राजनीति कर सकता है? किसी को रहने दिया? एक एक का पर कतर दिया। जो भी उस तरीके से मजबूत भूमिहार, चंद्रमोहन राय से शुरू किया और आज के तारीख में जो भी भूमिहार नेता मजबूत रहा बीजेपी के साथ, उसका पर कतर दिया। मतलब अब आप टिकट भी जो है मेहरबानी से मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो तमाम ऐसी सीटें जहां से आप चुनाव जीतते थे वहां कभी अति पिछड़ा को लड़ाकर, कभी पिछड़ा को लगाकर, कभी मुसलमानों को सीट देकर आपकी उस दावेदारी को समाप्त कर दिया। तो उनकी व्यथा यही है, और उन व्यथा को उन्होंने हमें गपशप के माध्यम से अपनी व्यथा को उन्होंने रखा है, और हम भी आपको उन व्यथा को अपनी शैली में हम आप तक पहुंचाए। गपशप कार्यक्रम है, लेकिन गपशप के सहारे हैं कुछ गंभीर बातें भी हो जाती हैं। लेकिन इस गंभीर बात को भी सिर्फ इसी नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि आप जिस राजनीतिक नैरेटिव को लेकर सोचते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करते हैं, आपको तो लगता है दुनिया वही है। दुनिया वो नहीं है, राजनीति वैसे नहीं चलती है। राजनीति जिस तरीके से चलती है उसकी समझदार ही होना जरूरी है। इस गपशप में उस वरिष्ठ नेता ने हमें कुछ इस तरीके से अपनी व्यथा कही है, हम उस व्यथा को आपके सामने तक लाते हैं। चलिए फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए खास कार्यक्रम गपशप विथ संतोष से। नमस्कार।